और भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया हो सब? बढ़िया हो ना गाइस? बढ़िया हो? चलो शुरू करते हैं। मैट्रिक्स का एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे। वीडियो को पॉज कर ले और क्वेश्चन को ट्राई कर ले, ठीक है? क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा? शुरू करें? देखे मुझे आता है कि नहीं आता। चलो देखते हैं क्या बोला है। पहले बता दूं, बहुत जनरल क्वेश्चन है, एकदम स्टैंडर्ड जनरल क्वेश्चन है। थियरी में तुमने कर रखा होगा, आसान सा क्वेश्चन है। मेंस में भी, बोर्ड मेंस हर जगह आ जाता है आसान सा क्वेश्चन, ठीक है? चलो आओ पढ़ते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये दे रखी है। स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हो ना? एन क्रॉस एन की, वही बचपन वाला। अरे ये लिखते हैं ना, ए एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। हाँ, सेटिस्फाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2i-3a। इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है? आगे क्या बोला है? आई हमें बचपन से पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर क्या बोला है? इफ ए की पावर एन इक्वल्स टू के ए माइनस 990i। 990 कहाँ से आ गया देखते हैं। देन के प्लस एन इज इक्वल टू, ठीक है? कुछ कचरा दे रखा है, देखते आओ। ए की पावर एन लाना है ना हमें, तो देखो भाई ये बहुत स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है, तुम्हें आता ही होगा, फिर भी मैं भी ट्राई कर लेता हूँ एक बार। इसमें हम क्या करते हैं, ए की पावर बढ़ाते जाएंगे और सबको ए और आई के टर्म्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इसको ए से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करो। अब देखो मैं बार बार ये नहीं बोलने वाला, इसको एक से प्री करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम ए से प्री करो या पोस्ट करो, एक ही बात है, ठीक है? समझ आता हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता तो ऐसे देख लो, ए इधर आएगा तो भी ए क्यूब, इधर आएगा तो भी ए क्यूब। आई को तो वैसे फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे तो फिर यहाँ पे भी वही ए है, तो ए स्क्वायर होगा, यहाँ से आया यहाँ से, ठीक है? क्या बोला? कुछ नहीं, आ जाओ। इस पूरे को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? यहाँ क्या बनेगा? ए क्यूब। ए क्यूब तो हमें चाहिए, उसको एज इट इज छोड़ दो। यहाँ बनेगा 2a आई इंटू समथिंग, आई इंटू ए हो जाएगा -3। यहाँ क्या बनेगा? ए स्क्वायर, ठीक है? ए इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो हमें पहले से दे रखा है, हम क्यों कर रहे हैं, तुम पर्पस समझना। ए क्यूब को हम ए स्क्वायर के टर्म में ला सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे छोड़ दो, चलो छोड़ दो। पर इसका फायदा क्या होगा? फायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें ए की पावर एन को रिप्रेजेंट करना है ए और आई के टर्म्स में, तो हमें बाकी चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है? एलिमिनेट कैसे करेंगे? जो दे रखा है उसको यूज करो ना, बुद्धि लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे अपना बेसिक सा, ठीक है? क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह रख दो, ये कचरा ए स्क्वायर इसके बराबर है ना, ये कचरा ए स्क्वायर क्या है? 2i-3 है यार। तो बस अब करते जाना, ठीक है? सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे? ए क्यूब बराबर 2a, अब ध्यान से देखना, ठीक है? -3 तो 9 हो जाएगा। 9 + 2 11a -6i। यही प्रोसेस चलता जाएगा, फिर से कर दो ए से। ए की पावर 4 11, या ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर की जगह फिर ये पटक दो, ठीक है? कब तक करते जाएंगे? जब तक ऐसा जब ना दिखे। जब तक करेंगे तब तक आई के साथ -990 ना आ जाए। ये करेंगे फिर k + n करके आंसर आ जाएगा। अब इसमें मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट था? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं था, मल्टीप्लीकेशन तो तुम्हें बचपन से आता है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन ही नहीं है ये, बेसिक मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है। समझ आती है मेरी बात? आती है कि नहीं आती? तुम्हारी बेसिक वो होती है ना, बेसिक मैनिपुलेशन, बचपन में पढ़ते थे, बेसिक मैथ्स, उसका क्वेश्चन है ना? हमें तो सब आता है। अब इसको कर लो, 22i -33 और -6 -39 है, ठीक है? फिर ए की पावर 4 आ गया, ए की पावर 5 निकालते आ जाओ। इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो तो 22a -39, या बनेगा ए स्क्वायर की जगह ये पटकेंगे। फटाफट करते हैं, चलो आ जाओ। आने ही वाला है आंसर, देखो टर्म बड़े होने लग गए, 22i तक पहुंच चुके हैं। मल्टीप्लीकेशन अभी देखना, मजे आएंगे। आप ए के साथ क्या आएगा? 39 × 3 + 22। 39 × 3 मेरे हिसाब से 117 होता है, और 22 इसमें ऐड कर दो, ठीक है? 931 139a -39 × 2 78i। देखो 78 आ गया सीधा 22 से, तो ये भी आ जाएगा थोड़ी देर में।
देख पा रहे हो मल्टीप्लीकेशन की पावर। हम कहाँ थे, 2y-3a से यहाँ तक आ चुके ऑलरेडी और हमें यहाँ तक जाना है। समझ आया, ऑप्शन इतने बड़े क्यों फील आया। इसको करो फिर से a से मल्टीप्लाई, तो 139 a स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, a इंटू ए स्क्वायर की जगह ये पटकेंगे, फिर से वही सेम चीज करनी है। समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, हॉटस्पॉट तो नहीं हो गया। चलो ये मिटा देते हो, तुम कंफ्यूज हो को देखते देखा था ना तुमने क्या था। फैल मत जाना भाई, कुछ नहीं है, बेसिक बच्चों वाली चीज है, इसका भी कोई काम नहीं है। तो रफ वर्क था, मन में भी हो जाता है, ये ऐसे लिख दिया मन हुआ था। इस पे क्या था, -78 ए आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 139 इंटू 2 आई, तो 278 आई, ठीक है मेरे भाई। और 39 इंटू 2 और 139 इंटू 3 करेंगे, क्या होता है देखते हैं। 9 3 11 1 3 1 4 4 1 7 प्लस 78 8 7 5 1 9 495 आ रहा है शायद, 495 ए कैसे आया, 139 इंटू 3 और 78 और माइनस साइन तो है ही। आओ बहुत पास पहुंच चुके हम, देखो कहां से शुरू किया था हमने, 2 और 3 से, और कहां आ गए। और लास्ट करते हैं, इसको ए से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको ए से, ठीक है। या ए की पावर 7 278 ए माइनस 495 इंटू ए स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर तो हम बचपन से लिखना जानते हैं, 2i-3a ए स्क्वायर लिखा है, ठीक है। इसको देख लो क्या बन गया, ये आई के साथ शायद आ गया 495 इंटू 2, मेरे हिसाब से 990 आ चुका है, 990 आई। और ए के साथ क्या है, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ए के साथ अपना बचेगा 495 इंटू 3, 5 3 1 15, 5 3 15 27 28 12 और 14 1485 प्लस ये कर दो 3 1 16 1 6 7 1763 1763 है। समझ आ रहा है ना क्या करो, फैल मत जाना, इसको सिंप्लीफाई किया बस हम। अब देखो, अब हम रुक क्यों गए, क्योंकि हमें 990 आई दिख गया। अब तुम बोलोगे क्या आगे नहीं आएगा क्या, ये नहीं, आगे इससे बड़ा आएगा, हम इसलिए रुक गए। क्यों बड़ा आएगा देख लो, बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होगा कभी, ए और आई बढ़ता ही जाएगा, आगे चलते जाओ, ठीक है। क्यों बढ़ता जा रहा है तुम सोचो ना, ए की पावर 7 हो रही है, 7 मल्टीप्लीकेशन कितना एक्सपोनेंशियल टर्म्स जा रहे होंगे, इसलिए इतना बड़ा आ रहा है। हम ए की टर्म्स पे लिख रहे हैं, देखो कितना पावर में डिफरेंस है। तुम सोचो 10 की पावर 7 और 10 में कितना डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना बड़ा नंबर। ये बहुत वेग सा एग्जांपल था, फेल मत जाना। अब क्या पूछा है, कंपेयर करो, ए की पावर n, ब्लैक पेन से लिख ले कंपैरिजन के लिए, मजा मजा कम आ रहा है ना अभी। मेरे हिसाब से ये दोनों तो सेम हो गए, यहाँ कंपेयर करेंगे तो k आ जाएगा, k बराबर 1763, n बराबर 7 आ रहा होगा, k प्लस n कर देंगे, कर दो, करते आओ। एक बार आंसर देख लेते हैं, बस आ चुका है अपना, थोड़ा उसको साइड में खोपचे में ले लेते हैं, पता तो चले आंसर आया नहीं आया है ना। अब देखो ये मैनिपुलेशन तुमने कर रखी होगी, मुझे पता है, नहीं करी तो अब देख लो। अब ऐसा क्वेश्चन बिट सेट में कम चांस आने के, पर आ तो कुछ भी सकता है यार, ऐसा कुछ नहीं है, कम चांस वाले पे मत जाओ, कुछ भी आ सकता है। मेंस में तो आते ही है, तुमने कर रखा होगा शायद, ठीक है। अभी बिट सेट की बात कर रहे थे, अभी बिट सेट छोड़ो, क्वेश्चन की बात कर रहे थे। k प्लस एन करना है, k प्लस एन हो जाएगा 1770, 63 प्लस 7, ठीक है। बी ऑप्शन शायद मैच हो रहा है ना, तो इधर लिख देते हैं बी ऑप्शन, अपना आंसर आ चुका है। आंसर ये नहीं है, इससे आया है, आंसर ये है, ये अपना आंसर है, ऑप्शन बी मैच हो रहा है अपना, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था, हो गया होगा तुमसे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई फीडबैक देना हो, डीएम कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। मिलते हैं फिर, मस्त रहो, पढ़ते रहो, ठीक है।